जो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है बिहार मदरसा बोर्ड का, वो नियम को अनदेखा करके बनाया गया है। यानी उनकी जो ज्वाइनिंग है उसको चुनौती दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो नियम है 1982 बिहार एक्ट के तहत, उसमें कई नियम है। उसमें मुख्य रूप से नियम है कि आप अगर किसी भी बिहार सरकार या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप एमए की पढ़ाई, एमए में पास हो, तभी आप इस कुर्सी पर रह सकते हैं। कौन है सलीम परवेज? सारण जिले से आते हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, जनता दल यू में है, इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में भी रह चुके हैं। सलीम परवेज का अपना एक राजनीतिक कद है, लेकिन जो उनकी ज्वाइनिंग हुई है, यानी उनको जो चेयरमैन बनाया गया बिहार मदरसा बोर्ड का, उसको अब चुनौती दिया जा रहा है। कहा गया कि इफ्तार पार्टी का आयोजन सलीम परवेज साहब ने करवाया है। उसमें बिहार के उस समय के एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे। खबर ये चली कि ये आदमी सलीम परवेज जो है वो बीच में आ रहा है समझौता कराने के लिए, यानी कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू को एक करने के लिए, तेजस्वी और नीतीश को एक करने के लिए इसने अपने तरफ से एक तरह से प्रस्ताव रखा था। कुछ दिन के बाद सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आवास यानी लालू यादव के आवास पर पैदल ही चले गए। बिहार सरकार में कई कमेटियां खाली थी, उसमें मदरसा बोर्ड भी था। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज जी को बनाया गया है। अब खबर आ रही है कि सलीम परवेज को जो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है बिहार मदरसा बोर्ड का, वो नियम को अनदेखा करके बनाया गया है। यानी उनकी जो ज्वाइनिंग है उसको चुनौती दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो नियम है 1982 बिहार एक्ट के तहत, उसमें कई नियम है। उसमें मुख्य रूप से नियम है कि आप अगर किसी भी बिहार सरकार या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप एमए की पढ़ाई, एमए में पास हो, तभी आप इस कुर्सी पर रह सकते हैं। खबर ये आ रही है कि वो बीए तक पढ़ाई किए हैं। उसके अलावा और भी कई नियम हैं जो हम आपको फ्रेम में यानी कि वीडियो के बीच में चिट्ठी के माध्यम से दिखा देंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? आखिर सलीम परवेज पर इतनी मेहरबानी क्यों? ये सवाल उठने लगा है। कौन है सलीम परवेज? सारण जिले से आते हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, जनता दल यू में है, इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में भी रह चुके हैं। सलीम परवेज का अपना एक राजनीतिक कद है, लेकिन जो उनकी ज्वाइनिंग हुई है, यानी उनको जो चेयरमैन बनाया गया बिहार मदरसा बोर्ड का, उसको अब चुनौती दिया जा रहा है। हालांकि वो जांच का विषय है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन मुख्य बात यह है कि आखिर सलीम परवेज को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। आज से हम आपको लगभग 2 साल पहले ले जाना चाह रहे हैं, 21-22 के साल में ले जाना चाह रहे हैं। एक इफ्तार पार्टी जो है हज भवन में रखा गया था। कहा गया कि इफ्तार पार्टी का आयोजन सलीम परवेज साहब ने करवाया है। उसमें बिहार के उस समय के एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे। खबर ये चली कि ये आदमी सलीम परवेज जो है वो बीच में आ रहा है समझौता कराने के लिए, यानी कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू को एक करने के लिए, तेजस्वी और नीतीश को एक करने के लिए इसने अपने तरफ से एक तरह से प्रस्ताव रखा था। कुछ दिन के बाद सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आवास यानी लालू यादव के आवास पर पैदल ही चले गए। उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में कहा गया कि नींव जो है वो सलीम परवेज ने ही रखी थी। नींव जो है सलीम परवेज ने रखी, और यही कारण है कि अब जब सरकार बन गई है तो सलीम परवेज को नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी सलीम परवेज को बिहार मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। हालांकि उनका क्या पक्ष है वो खुद बताएंगे, और उसके अलावा ये क्या पूरा मामला है, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक से जरूर प्रभावित ये फैसला बिहार सरकार का है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।